लेकिन इसकी फाइनल डेट अभी तक भी अनाउंस नहीं हो पाई। लेकिन टेक एरिना में ये दोनों पहले ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दोस्तों इलॉन मस्क ने पिछले एक साल में इस ऐप के एल्गोरिदम से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की है, जैसे कि इसके वेरिफिकेशन को पेड कर दिया है। इसकी वजह से वो लोग जो लोगों को सपोर्ट करते थे उनके लिए तो ट्विटर अच्छा हो गया, लेकिन वो लोग जो लोगों को पसंद नहीं करते थे वो ये कहने लगे कि ट्विटर टॉक्सिक हो चुका है। और अब मार्क ज़करबर्ग ने उस पैसे को रिकवर करने के लिए थ्रेड्स की शक्ल में एक नया पता खेला है। दोस्तों इन कंपनीज को आपके बारे में सब कुछ पता है। दोस्तों आपकी पर्सनैलिटी, चॉइसेस, म्यूजिक टेस्ट और यहाँ तक कि आपको कौन सा खाना पसंद है, इस सब की डिटेल भी इन कंपनीज के पास मौजूद है और ये बहुत ज्यादा डाटा है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि थ्रेड्स ट्विटर को पलक झपकने से पहले क्रॉस कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ दिन पहले तक सोशल मीडिया पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे, लेकिन उनमें ट्विटर अपने टाइप का सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। मार्क ज़करबर्ग ने ट्विटर के मुकाबले में अपना एक ऐप लॉन्च कर दिया है और उसका नाम है थ्रेड्स। दोस्तों इस ऐप का इंटरफेस बिल्कुल ट्विटर की तरह है और इसमें लॉगिन भी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से ही कर सकते हैं। दोस्तों इलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग के दरमियान एक फिजिकल केज फाइट भी प्लान की गई थी, लेकिन इसकी फाइनल डेट अभी तक भी अनाउंस नहीं हो पाई। लेकिन टेक एरिना में ये दोनों पहले ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इसलिए ज़करबर्ग ने थ्रेड्स लॉन्च किया है, जिसे ट्विटर किलर भी कहा जा रहा है। दोस्तों थ्रेड्स में आखिर ऐसी क्या बात है कि वो ट्विटर जैसे एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म को बराबर की टक्कर दे रहा है, और इन दोनों की ये फाइट कैसे आप और मेरे जैसे एक एंड यूजर को अफेक्ट करेगी, तो जानेंगे सब की डिटेल इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप ऐसा प्रीमियम कंटेंट मजीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Growing app of all time. Threads, the social media platform launched by Meta to rival Twitter yesterday, has already signed up tens of millions of users. It's performing incredibly well straight out of the gate. About 30 million sign-ups in the first 24 hours, which is really, really big numbers in the social media world. Facebook parent company Meta has launched a platform to compete with Twitter. It's called Threads and has already attracted millions of users. Many of those signing up are Twitter users who are unhappy with the direction the platform has taken under Elon Musk. दोस्तों ट्विटर को 2006 में लॉन्च किया गया था और उस टाइम पे कुछ लोगों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म था जो कि फ्री स्पीच को प्रमोट करता था, और उसी टाइम पे कुछ लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म पूल ऑफ कंट्रोवर्सीज था और ज़करबर्ग के लिए ये सबसे बड़ी कमजोरी था। दोस्तों पिछले कई सालों से ज़करबर्ग ये प्लान कर रहे थे कि वो एक ऐसा ऐप लाएंगे जो कि ट्विटर को कम्पीट करेगा, और अब फाइनली उन्होंने थ्रेड्स की शक्ल में ऐसा कर दिखाया है। और थ्रेड्स का सिर्फ एक ही मकसद है कि ट्विटर को बीट किया जाए। दोस्तों ये इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है और आपको इस पर साइन अप होने के लिए एक इंस्टाग्राम अकाउंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कैसे ट्विटर जैसे एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म एक बिल्कुल ही नया ऐप थ्रेड्स रिप्लेस कर देगा। तो इसका जवाब यह है कि पिछले साल जब से इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा तब से लेकर अब तक ट्विटर की वैल्यू 2/3 टाइम गिर चुकी है। दोस्तों इलॉन मस्क ने पिछले एक साल में इस ऐप के एल्गोरिदम से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की है, जैसे कि इसके वेरिफिकेशन को पेड कर दिया है, यानी कि अब अगर आपको ट्विटर पर वेरीफाइड का ब्लू टिक लेना है तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। इसके अलावा उसने नंबर ऑफ ट्वीट्स पर डे पे भी लिमिट इंपोज कर दी है, यानी कि अब आप ट्विटर पे बैठ के सारा दिन स्क्रॉल नहीं कर सकते। अगर आप एक अनवेरिफाइड मेंबर है तो आप सिर्फ दिन की 600 ट्वीट्स देख सकते हैं, और अगर आपका बिल्कुल न्यू अकाउंट है तो सिर्फ 300 ट्वीट्स देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर को पूरी दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के केसेस का भी सामना है, और इन्हीं रिसेंट पॉलिसीज की वजह से ये ऐप तकरीबन यूजलेस हो चुकी है, और ट्विटर ने अपने यूजर्स की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने की बजाय उनकी जिंदगी में टर्बुलेंस ऐड कर दी है। यूजर्स जिससे टोटली फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। इसके अलावा ट्विटर को कुछ पॉलिटिकल इश्यूज का भी सामना है, क्योंकि जब इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा था तो उन्होंने वो लोग जो कि ट्विटर पर बैन थे, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप और जॉर्डन पीटरसन के अकाउंट को भी अनब्लॉक कर दिया था। इसकी वजह से वो लोग जो इन लोगों को सपोर्ट करते थे उनके लिए तो ट्विटर अच्छा हो गया, लेकिन वो लोग जो लोगों को पसंद नहीं करते थे वो ये कहने लगे कि ट्विटर टॉक्सिक हो चुका है। और मार्क ज़करबर्ग ने ये देखा कि जब ट्विटर पहले ही डाउन जा रहा है तो इसको मजीद हिट डाउन किया जाए। आज मेटा ट्विटर का सबसे बड़ा कंपेटिटर है, इसके पास तकरीबन 3 बिलियन की ऑडियंस है, और यही वजह है कि थ्रेड्स 5 जुलाई को लॉन्च हुआ था और अब तक ये 86 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर चुका है। दोस्तों ट्विटर के पास 450 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, लेकिन सिर्फ इंस्टाग्राम के पास 3.2 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, और मेटा ने पहले ही इंस्टाग्राम को थ्रेड्स के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो लिहाजा थ्रेड्स को फॉलोअर्स हंट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास पहले ही फॉलोअर्स का एक बड़ा पूल मौजूद है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि थ्रेड्स ट्विटर को पलक झपकने से पहले क्रॉस कर सकता है। I think Threads is going to pose a huge threat to Twitter because it's coming from the Meta and Instagram family of apps. Instagram has 2 billion users compared to around 250 million of Twitter, so it's about 10 times bigger already. So if only 1 in 10 Instagram users tries using Threads,
it's overtaken Twitter in the blink of an eye. दोस्तों मार्क ज़करबर्ग की 2021 में नेटवर्थ तकरीबन $140 बिलियन थी, जो कि अब तकरीबन $67 बिलियन रह चुकी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है मेटावर्स का फेल होना। और अब मार्क ज़करबर्ग ने उस पैसे को रिकवर करने के लिए थ्रेड्स की शक्ल में एक नया पत्ता खेला है। दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस सबसे इलॉन मस्क को परेशान होना चाहिए, और उससे भी बढ़कर क्या आप लोगों को परेशान होना चाहिए। दोस्तों जहाँ तक इलॉन मस्क की बात है तो थ्रेड्स की ग्रोथ और इंस्टाग्राम के पोटेंशियल फॉलोअर्स ने उन्हें पहले ही परेशान कर दिया है। दोस्तों अब ये सिर्फ ट्विटर और थ्रेड्स की बात नहीं रही, बल्कि ये बात ज़करबर्ग और इलॉन मस्क की हो चुकी है। दोस्तों वो केज फाइट जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, शायद वो तो ना हो सके, लेकिन डिजिटल बैटल ज़करबर्ग जीते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा सवाल, क्या आपको परेशान होना चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि ये दोनों ऐसी कंपनीज हैं जिनकी नेटवर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, जो कि कुछ कंट्रीज का जीडीपी से भी ज्यादा है। दोस्तों पूरी दुनिया की 32% पॉपुलेशन इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, और दूसरी तरफ दुनिया के हर लीडर का अकाउंट ट्विटर पे मौजूद है। दोस्तों इन कंपनीज को आपके बारे में सब कुछ पता है। दोस्तों आपकी पर्सनैलिटी, चॉइसेस, म्यूजिक टेस्ट और यहाँ तक कि आपको कौन सा खाना पसंद है, इस सब की डिटेल भी इन कंपनीज के पास मौजूद है। यहाँ तक कि फेसबुक ये भी जानता है क्या आप क्लाइमेट चेंज में बिलीव करते हैं या नहीं, आया कि आप रेडिकल आइडियोलॉजीज को मानते हैं या ऑर्थोडॉक्स को। और ये बहुत ज्यादा डाटा है, और फेसबुक कई मर्तबा ये डाटा पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज कर चुका है। और इलॉन मस्क के होते हुए ट्विटर पे भी हेट स्पीच में कई गुना इजाफा हुआ है। जैसे जैसे ये कंपनी ग्रो हो रही है, वैसे वैसे इन कंपनीज के पास बहुत ज्यादा पावर आ रही है। और फेसबुक का ये स्कैंडल कि वो आपके डाटा को पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल करता है, ये 2010 का है, लेकिन आज 2023 है। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा ग्रो हो चुका है, हम भी बहुत ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करते हैं। तो सोचिए आज उनके पास आपका कितना डाटा मौजूद होगा। दोस्तों इसका सोल्यूशन यह है कि आप कोशिश करें कि कम से कम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें। और दूसरी तरफ पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स को भी एनालाइज करना होगा कि ये कंपनीज डाटा के नाम पे कितनी पावर हासिल कर चुकी है और ये पोटेंशियली कितना हार्मफुल हो सकता है। लेकिन खैर उन लोगों की प्रायोरिटीज कुछ और हैं। वैसे आपको थ्रेड्स ऐप कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।